जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सुनाया। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात नारायण की वाणी है। भगवान योगेश्वर की जो वाणी है वह तीनों योगों की त्रिवेणी है। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, जिसको हम आज त्रिवेणी कहते हैं, वैसे यदि आप तीनों योगों की त्रिवेणी, तीनों योगों का संगम एक साथ अगर आप प्राप्त करना चाहें तो नारायण के जो श्रीमुख से निकला है उस गीता रूपी अमृत का अध्ययन करें। गीता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास प्रणीत 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत के छठे पर्व, जिसका नाम भीष्म पर्व है, उसके 25वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक वर्णित है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से वर्णित है। भीष्म पर्व में और महाभारत में कुल 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, स्वर्गारोहण और महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, 18 पर्वों में महाभारत विभक्त है। उसका जो छठा पर्व है उसका नाम भीष्म पर्व है। और उसी भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। और वहीं से निकाल करके आपके मध्य, आपके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता जी को संतों के द्वारा प्रदान किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता मोक्षप्रद ग्रंथ है, परंतु सांसारिक जीवों के लिए जो किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जिनके समझ में नहीं आता कि अब किस मार्ग का हम वर्ण करें, कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं में उलझ जाता है तो उसके लिए गीता एक श्रेयस्कर मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसा नहीं है कि गीता सिवाय सन्यासियों के अध्ययन के लिए है। वास्तविकता तो यह है कि हमारा जो जीवन होता है, आज जिसको हम अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थों में लिप्त कर दिए हैं, यह हमारा जीवन का प्रयोजन है ही नहीं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु आज हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए अर्थ और काम, धन और काम, भोग वासना में ही अपने जीवन का परमोद्देश्य समझते हैं, जबकि यह नितांत भ्रामक है। वास्तविकता यह है, अग्नि पुराण का एक वाक्य है, निरत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। इस 84 लाख योनियों में मानव का जीवन होना नितांत दुर्लभ है और उसमें विद्या की प्राप्ति का होना अत्यंत ही दुर्लभ बताया गया है। आप सब पढ़ते भी हैं कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। आप मानव जन्म को प्राप्त करके, मानव की देह को प्राप्त करके यह नहीं कह सकते कि आप मानव हैं। सिवाय मनुष्य का आकार पाने मात्र से आप मानव नहीं हो गए। मानव जिसका जन्म हो उसके लिए कहा जाता है जंतु। जब आप शब्दकोशों को पढ़ेंगे तो जिसका जन्म भर ही हुआ हो उसे कहा जाता है जन्म।
तो यदि आपका सिवाय जन्म भर ही हो तो आप जंतु ही हैं। यदि आप में संस्कारों का समारोपण नहीं हुआ, आप में सभा में बैठने योग्य बातें नहीं आई, आप अपनी बातों को किसी से कह नहीं पा रहे हैं, आप संसार के कल्याण की कामना नहीं कर सकते हैं, तो यह भूल जाइएगा कि आप मानव हैं, आप सिवाय जंतु हैं। शास्त्र यही कहता है। और गीता व्यवहारिक ग्रंथ भी है, वास्तव में तो अध्यात्म का ग्रंथ है, क्योंकि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। यदि आपको वेदांत को समझना है तो आपको गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप ब्रह्मसूत्र का अध्ययन नहीं कर सकते, आप उपनिषदों को नहीं समझने योग्य हैं, या यहां तक आपके गुरु नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपको उस तरह का गुरु नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आप श्लोकों के माध्यम से भगवान नारायण की वाणी में गीता का अध्ययन करके मुमुक्षु हो सकते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो हमने आपसे यह कहा कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ जो होता है वह समस्त पुरुषार्थों का मेरुदंड होता है। लीड लगाई, लीड लगाई है, जो वीकेंड पे लेकिन वह भी धार्मिक तरीके से होना चाहिए। किसी के साथ अपराध करके, किसी का गला घोंट करके, किसी का जेब काट करके यह धनार्जन नहीं किया जा सकता। तो पहली बात। दूसरी बात, अब आई काम पुरुषार्थ के सेवन की। तो शास्त्रोक्त रीति से जो काम धार्मिक बताया